हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और अब तैयारी है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 4 नवंबर से। तो आप सभी एक्टिव मोड पे हो जाइए, हम सभी लोग मिलके युद्ध स्तर पे काम करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्लास 12 का लाजवाब परफॉर्मेंस आया, बच्चों का फीडबैक लाजवाब रहा है ना। और हम लोगों ने भी दिन रात एक किया, युद्ध स्तर पे काम किया, क्योंकि आपका एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब तैयारी है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की। हम लोग फिर से सेकंड सेमेस्टर में है ना, पहले रिकॉर्डेड क्लासेस से चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, है ना। सेलेक्टेड चैप्टर का पूरा सीरीज लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए। तो बस अगर आपका बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम होने वाला है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई एक सिंगल वीडियो भी आपका मिस ना हो जाए। और इसके साथ साथ हम लोग लेके आने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में वन शॉट लाइव क्लासेस, जो कि 2-2 घंटे का होने वाला है। यानी 2 घंटे के लाइव क्लास में एक चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, वो भी क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी के साथ। एक क्लास हमारा करके देखिए, आप समझ पाएंगे क्वालिटी के साथ, और कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप प्रैक्टिस अच्छा करते हैं और हमारा होमवर्क अच्छे से करते हैं तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आने वाला है। मात्र 15 से 20 दिन बचा हुआ है, लेकिन अगर इरादे सच्चे हो तो इन 15 से 20 दिनों में भी आप अपना अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज से और अभी से इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका भी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाया है सेकंड सेमेस्टर में, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में। उनके लिए ये चैनल हम लोग, इनके लिए ये वीडियो लेके आए हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल चैप्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपके एग्जाम में जो है वो ढेरों सारे क्वेश्चन मटेरियल से रहेंगे। मटेरियल में टोटल 3 पार्ट के क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, जिसमें पहला वाला पोर्शन होगा ईओक्यू वाला पार्ट, उसके साथ रीऑर्डर, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी वाला पोर्शन होगा। सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला पोर्शन होगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल वाला भी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लीफो मेथड, फीफो मेथड, सिंपल वेटेड और वेटेड एवरेज मेथड हम लोग कराएंगे। और तीसरा नंबर जो कैलकुलेशन ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालना होता है। तो 3 पार्ट में हम लोग टॉपिक कराएंगे और हर पार्ट में बेसिक टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक चैप्टर जो मटेरियल है, और मटेरियल का सबसे बेसिक सम से स्टार्ट करते हैं, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स का ही सवाल होगा। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स का 2000 का सवाल है, जो आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मटेरियल चैप्टर में पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। थ्योरिकल पोर्शन अभी थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपको प्रैक्टिकल पे फोकस करना पड़ेगा। फिर हम लोग अलग से आपको एक सिंगल क्लास देंगे पूरा कंप्लीट मटेरियल चैप्टर का थ्योरी का, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फार्मूला, इसका फुल फॉर्म होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके निकालने का फार्मूला होता है 2 × A × O डिवाइडेड बाई CC ओवर रूट। यानी यहाँ पे अगर आपको लिख दे कि ए का मतलब एक्चुअल में होता है एनुअल कंजम्पशन, ओ का मतलब हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सीसी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये 3 चीज होता है। 2 का मतलब समझाने की जरूरत ही नहीं है। और इससे निकल जाएगा ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब कभी भी किसी फैक्ट्री में माल ऑर्डर करने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कितना माल ऑर्डर करे। कभी आप माल ज्यादा ऑर्डर कर देते हैं, रखे रखे खराब हो जाता है। कभी आप इतना कम माल ऑर्डर करते हैं कि शॉर्टेज हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग ईओक्यू निकालते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो ये बताता है कि कितना पीस आपको ऑर्डर करना चाहिए। देखिए, इसको हम एक सम्स बना के दिखा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2000 का सवाल होगा, जिसमें सबसे पहला लाइन बोल रहा है अबाउट 200 यूनिट आर रिक्वायर्ड पर क्वार्टर। तो यहां पे हम लोग दिखाएंगे 200 यूनिट, लेकिन पर एनम चाहिए आपको, यानी एनुअल चाहिए। एनुअल चाहिए ना, ये लोग पर क्वार्टर बोल रहा है। तो अगर पर क्वार्टर दिया हुआ है तो कितना से इंटू करते हैं, सबको पता है ना। पर क्वार्टर रहेगा तो इंटू 4 से करेंगे, अगर पर मंथ होगा तो इंटू 12 से करेंगे, और अगर पर वीक होगा तो इंटू 52 से करेंगे, और अगर पर एनम या पर ईयर रहेगा तो किसी से इंटू नहीं करेंगे, क्योंकि पर एनम या पर ईयर या एनुअल ही चाहिए। तो फिलहाल यहाँ इंटू 4 से करेंगे, और ये हो जाएगा आपका 800, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आप सब में देख पा रहे होंगे 100 दिया है। 100 पर ऑर्डरिंग इज इनकर्ड ऑन द प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। और कैरिंग कॉस्ट भी आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है सवाल में कि टोटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 4। पर यूनिट भी दिया हुआ है, यानी पूरा का पूरा निकाल के दिया हुआ है सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2000 का सवाल है, बेसिक सम से, फिर इसका एडवांस भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला बैठाते हैं 2 × A × O, यानी 2 × A मतलब कितना 800, O मतलब कि 100, और ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा कितना 4। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके इंटू करके लेके आएंगे। तो ये आ जाएगा टोटल 40,000।
ये पूरा कैलकुलेट करके आएगा 40,000 और 40,000 को रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और ये 200 आपका आंसर हो गया। 200 यूनिट लिख देंगे तो 200 यूनिट और ये आपका आंसर हो गया ईओक्यू का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन इसके साथ एक और फार्मूला पूछता है तो वो फार्मूला भी देख लेते हैं, बाद में आपको मिल सकता है, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा, यानी कितनी बार आपने यहाँ क्या निकाला ईओक्यू, यानी कितना ऑर्डर करेंगे 200 पीस। लेकिन अगर आपसे पूछा ये जाए कि 200 पीस ऑर्डर करोगे ओके, यानी जब भी फोन करके ऑर्डर करोगे कितना पीस का ऑर्डर करोगे 200 पीस, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 पीस आ गया। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे कि 200 पीस ऑर्डर करने के बाद पूरे साल में आप कितना बार ऑर्डर करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, कितनी बार आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फार्मूला हो जाएगा एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई ईओक्यू पे ईओक्यू। अब एनुअल कंजम्पशन कितना है देखो 800 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 800 और ईओक्यू कितना है, ईओक्यू 200, तो कितना हो गया 4 टाइम्स, टाइम्स में लिखेंगे यानी 4 बार, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर कितना बार निकालेंगे 4 टाइम्स। तो ये 2 फार्मूला हो गया, आपसे पूछा जा सकता है, ये दूसरा नंबर फार्मूला। एक तीसरा फार्मूला आपसे पूछा जाएगा टाइम लैग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। तो 2 ऑर्डर के बीच में टाइम लैग कितना होगा, तो 2 ऑर्डर के बीच में अगर टाइम लैग निकालना होगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर। तो 12 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया है 4, यानी कितना हो जाएगा 3 मंथ, 3 मंथ 12 दिए हैं तो 3 मंथ आएगा, ठीक है। यानी हर 3 महीने बाद जो है वो आप ऑर्डर करेंगे, हर 3 महीने बाद क्या करेंगे ऑर्डर करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे टाइम लैग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। इसको कुछ लोग जो है मंथ में भी निकालते हैं, अगर एग्जाम में मंथ में पूछेगा तब तो मंथ में आप निकाल दिए हैं, लेकिन अगर डेज में पूछेगा तो आप डेज में कैसे निकालेंगे 365 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब 4, 365 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आ जाएगा 91.25, 91.2 डेज, यानी 91 दिन। 91 दिन का मतलब भी आप जानते होंगे 3 मंथ ही होगा। तो या तो आप डेज में भी निकाल सकते हो या तो मंथ में निकाल सकते हो। और ये हो गया एक बेसिक फॉर्मेट क्या चीज ईओक्यू का। अब थोड़ा सा एडवांस करेंगे क्योंकि ईओक्यू के साथ रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल कंबाइन करके पूछा हुआ है एग्जाम में। आप 2 सवाल कर सकते हैं, 2014 का भी कर सकते हैं, 16 का भी कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको ठीक लगे, ठीक है। एक ही करके सम्स अच्छे से देखिए और सम्स को घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आराम से आपका एग्जाम जो है वो अच्छा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। और 2016 का सम्स हम लोग करेंगे, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। 2016 के सम्स में दोनों टॉपिक हम लोग करेंगे, ईओक्यू भी और मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल भी, यानी सब कुछ मिला के कॉम्बिनेशन है। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2016, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले दिया हुआ XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर 200 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट पर मंथ, ठीक है, पर मंथ 200 यूनिट है। परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल 10 रुपया दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल दिया हुआ है 100 kg, है ना, टू 400 kg पर वीक। द री ऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 4 से 8 और द एवरेज नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है 250, ठीक है। नीचे आप देख पा रहे होंगे प्लेसिंग ऑर्डर 130 दिया है, कैरिंग कॉस्ट 20% दिया हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, पहला नंबर री ऑर्डर क्वांटिटी, दूसरा री ऑर्डर लेवल, तीसरा मैक्सिमम लेवल और चौथा मिनिमम लेवल, मतलब सब कुछ पूछा हुआ है, सारा चीज। पहला हम बता दें आपको कि री ऑर्डर क्वांटिटी पूछा हुआ है, तो हम लोग री ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ही होता है ईओक्यू। तो पहले आप जान लीजिए कि अगर आपसे पूछे एग्जाम में री ऑर्डर क्वांटिटी, अगर री ऑर्डर क्वांटिटी पूछे तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, ईओक्यू ही है, ठीक है। तो ये ईओक्यू है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईओक्यू निकालने का फार्मूला सबको पता होता है, ईओक्यू निकालने का फार्मूला होगा रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ए, यानी एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना आ रहा है, एनुअल कंजम्पशन आप सब में देख पा रहे होंगे, दिया सब में आप देख पा रहे होंगे एकदम नीचे से सेकंड लाइन कि द एवरेज नॉर्मल कंजम्पशन पर वीक ऑफ द रॉ मटेरियल इज 250 kg। अच्छा, वीक दिया हुआ पर वीक ऑफ द रॉ मटेरियल इज 250 kg, तो 250 kg दिया हुआ पर वीक, तो आप 250 इंटू पर वीक दिया तो 52 करेंगे। अभी अभी सब में बताए थे आपको, पर मंथ बोलेगा तो इंटू 12 करेंगे, पर वीक बोलेगा तो इंटू 52 करेंगे, पर क्वार्टर बोलेगा तो इंटू 4 करोगे और पर एनम बोलेगा तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही तो एनुअल है। तो 250 इंटू 52 ये पहला हम हो गया, जो कि आपका हो गया 13,000 यूनिट। सम्स केजी में दिया है तो केजी में लिखेंगे। नेक्स्ट ए के बाद आता है ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप सब में चेक करिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 130, एकदम लास्ट लाइन, द कॉस्ट ऑफ द प्लेसिंग ऑर्डर 130, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया 130 प्लेसिंग ऑर्डर। फिर आता है सीसी यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो आप देख पा रहे होंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी सब में दिया हुआ है, एकदम लास्ट लाइन 20% पर एनम।
20% पर एनम दिया हुआ है। अब 20% किसके ऊपर चार्ज करेंगे, तो याद रखिएगा ऑलवेज जो अगर परसेंटेज दिया रहे, और ज़्यादातर सम्स में परसेंटेज ही दिया हुआ है एग्जाम में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आप चेक करोगे मैक्सिमम सम्स में कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया रहेगा। ये परसेंटेज किसके ऊपर चार्ज होगा, कैरिंग कॉस्ट ऑलवेज टोटल प्राइस पे चार्ज होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे चार्ज होता है। तो आप सब में चेक करेंगे कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं दिया होगा, सब में एकदम ऊपर में दिया हुआ फर्स्ट लाइन में 10 रुपया पर केजी, यानी 1 केजी का दाम 10 रुपया है, तो 1 केजी का दाम 10 रुपया है और हमारा कैरिंग कॉस्ट लगता है 20%, तो यानी यहाँ पे हो गया कितना, 2 रुपया, और ये कैरिंग कॉस्ट हमारा हो गया 2 रुपया। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला होगा 2 इंटू ए का मतलब कितना हो जाएगा, एनुअल कंजम्पशन 13,000 केजी, इंटू ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट 130, डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट कितना 2, और ये हो गया ओवर रूट। अब ये रूट निकालेंगे हम लोग इनटू करके, डिवाइड करके, और ये आ जाएगा 16,90,000, और 16,90,000 लेकिन रूट में, और इस रूट को आप अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 1300 केजी, और ये 1300 केजी जो है वो आ गया आपका क्या आंसर, ईओक्यू का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था नीचे क्या क्या पूछा, आप देख लो। रीऑर्डर क्वांटिटी, याद रखिएगा रीऑर्डर क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ईओक्यू बोलते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी को ही ईओक्यू बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में रीऑर्डर क्वांटिटी बोले तो आप समझ जाना कि वो ईओक्यू है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पूछा हुआ है मैक्सिमम लेवल, और क्या पूछा हुआ, रीऑर्डर लेवल पूछा हुआ है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए नीचे क्या पूछा हुआ है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला आप ध्यान से देख लो, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। फिर से सुन लो, रीऑर्डर लेवल निकालने का फार्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, अच्छा एक और जरूरी बात बता दे आपको कि अगर रीऑर्डर लेवल कभी एग्जाम में नहीं भी पूछे और मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल पूछे तो भी आपको रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब तो ईओक्यू, ये आपको आ गया अच्छे से, 2 सवाल हो गया इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन रीऑर्डर लेवल के बारे में आप जान लो कि अगर ये नहीं भी पूछे और एग्जाम में मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल पूछे तो भी सबसे फर्स्ट आप इसको निकालना। क्यों सर, क्योंकि रीऑर्डर लेवल का यूज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है, तो अगर आप ये नहीं निकालोगे तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं बना पाएंगे, तो ये निकालना ही पड़ेगा, चाहे एग्जाम में पूछे और चाहे नहीं पूछे। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन चाहिए। अब अभी हम लोग सब में खोजेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है। आप देख पा रहे हो सेकंड लाइन में दिया हुआ है 100 से 400, तो 100 मिनिमम है और 400 मैक्सिमम है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना 400, तो ये हो गया 400 इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब रीऑर्डर पीरियड देख पा रहे हैं 4 से 8 दिया हुआ है, 4 मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है या डिलीवरी पीरियड भी बोलते हैं उसको, तो रीऑर्डर पीरियड बोलिए या डिलीवरी पीरियड बोलिए। 4 से 6 है तो हम लोग का मिनिमम 4 होगा और मैक्सिमम कितना होगा 8 है। 4 से 8 है तो मैक्सिमम कितना होगा 8, यहाँ मैक्सिमम पूछा है ना, तो मैक्सिमम पूछा तो यहाँ करेंगे 8, और ये कितना हो गया 8 चौके 3200, और ये 3200 यूनिट आ गया आपका क्या रीऑर्डर लेवल। देख पा रहे, रीऑर्डर लेवल निकल गया। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा है नीचे पढ़िए, 1 नंबर 2 नंबर रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर 3 नंबर पूछा है मैक्सिमम लेवल। अब देखो कितना आसान है, मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए सबसे पहले रीऑर्डर लेवल चाहिए। रीऑर्डर लेवल ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, आंसर आ चुका है आपका, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 3। ठीक है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ये ईओक्यू को रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसका आंसर आपका पहले से आया हुआ है 1300 यानी 1300, तो यहाँ 1300 माइनस मिनिमम कंजम्पशन। अब मिनिमम कंजम्पशन कितना होगा भाई, सब में आप देख पा रहे होंगे मिनिमम कंजम्पशन आपको दिया हुआ था 100 और 400, तो 100 मिनिमम और 400 मैक्सिमम, तो यहाँ पे 100 यूज करेंगे मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। अच्छा डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ था 4 to 8, 4 to 8 मतलब 4 मिनिमम डिलीवरी पीरियड और 8 मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। यहाँ पे 8 यूज किए थे, मैक्सिमम पूछा था, तो मिनिमम पूछेगा तो कितना यूज करेंगे 4, ये कितना हो गया 400, ये माइनस कितना हो गया 1300 यानी 1300, और ये कितना हो गया कितना 3200 यानी 4500 माइनस 400, ये हो गया 4100, और ये हो गया 4100 केजी, और ये आपका आंसर। ठीक है, तो 4100 आंसर आ गया, और ये हमारा हो गया मैक्सिमम लेवल। बस आपको फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल निकालने का फार्मूला आप देख पा रहे होंगे, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। बहुत ही आसान है, लेकिन देखो रीऑर्डर लेवल, ये रीऑर्डर लेवल का आंसर यूज करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ यूज करेंगे 3200, ठीक है, माइनस एवरेज कंजम्पशन। तो आइए हम आपको यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन निकालना सिखाते हैं। एवरेज कंजम्पशन निकालने के लिए क्या होगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। अब मिनिमम मैक्सिमम कितना दिया हुआ था सब में 100 और 400, तो यहाँ 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2 यानी 500 डिवाइडेड बाई 2 यानी 250। तो 250 क्या हो गया एवरेज कंजम्पशन, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे 250 एवरेज कंजम्पशन। अब एवरेज डिलीवरी पीरियड कैसे होगा, मैक्सिमम 8 मिनिमम 4 है ना, तो यहाँ भी तो सेम ही निकलेगा एवरेज। यहाँ भी एवरेज कैसे निकलेगा सेम, मिनिमम
प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, यानी 8 प्लस 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया 6। तो यहाँ पे करेंगे 6, 3200 और माइनस 25 1500 1700 kg, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, मिनिमम लेवल का। और इस तरीके से हम लोग जो है वो एक सम्स में, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2016 का सम्स था ऑनर्स का, और इसमें देख पा रहे हैं आपको सारा कुछ कवर किया हुआ था, जिसमें ईओक्यू दिया हुआ था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको रीऑर्डर क्वांटिटी के नाम से बोला था। आप याद रखोगे एक ही नाम होता है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और इसके साथ 3 स्टेप का फार्मूला पूछा था, तीनों हम लोगों ने किया, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, और इस तरीके से आंसर आपका आ गया। तो आइए नेक्स्ट सम्स करते हैं, थर्ड नंबर सम्स आज के वीडियो का, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है, और ये बैकवर्ड कैलकुलेशन टाइप का है, मतलब कि आंसर दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन निकालना है। जनरली आप ये चैप्टर जब आप बना रहे हैं तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको रीऑर्डर लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है। लेकिन 2009 में जो सम्स आया था उसमें ये सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो दे दिया, बोला रीऑर्डर लेवल इतना है, मैक्सिमम लेवल इतना है, मिनिमम लेवल, सारा आंसर दे दिया। और आपसे पूछा गया मैक्सिमम कंजम्पशन बता दो, मिनिमम कंजम्पशन बता दो, रीऑर्डर मैक्सिमम पीरियड बता दो, मिनिमम डिलीवरी पीरियड बता दो, ये सब पूछा गया। मतलब जो इंफॉर्मेशन उनको देना चाहिए वो हमसे पूछा गया, और जो आंसर हम लोग निकालते थे वो क्वेश्चन में दिया। वो बैकवर्ड कैलकुलेशन टाइप का होता है, और ये बहुत टेढ़ा सम्स होता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो फिर आपको ईजी हो जाएगा। तो आइए 2009 का सम्स करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम लोग सारे वेरिएशन को कवर कर रहे हैं, और पक्का इसी वेरिएशन में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आएगा। एक ही टाइप का 10 सवाल मत बनाइए, अलग अलग टाइप्स के सम सॉल्व करिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सम में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। रीऑर्डर लेवल 64,000, ये 1000 यहाँ पे ये बैठा दे रहे हैं बस, जस्ट वैसे ही 64,000। रीऑर्डर क्वांटिटी भी दे दिया 40,000, जैसे 40,000, सारा आंसर सजा के दिया हुआ है, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी खुद ही क्वेश्चन होता है ना, ईओक्यू दे दिया है। और क्या दिया हुआ है, मिनिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ है 34,000, ये दे दिया हुआ है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना 94,000 दिया हुआ है। सारा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और आपको से क्या पूछा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे आपसे क्या पूछा हुआ है। एकदम नीचे आइए, हाँ, एवरेज लीड टाइम दिया हुआ है 2.5 एवरेज। अच्छा, आपको याद होगा मैक्सिमम दिया रहता था, ठीक है। अभी पिछले सवाल में आप देखे होंगे मैक्सिमम दिया हुआ था कितना, 4 और 8 दिया हुआ था, है ना। तो ये मिनिमम दिया हुआ था, मैक्सिमम दिया हुआ था, और हम लोग एवरेज निकाले थे 8 4 12 डिवाइडेड बाई 2 6, पिछले समय में करे थे ना। ये मैक्सिमम और मिनिमम दिया रहता है, लेकिन यहाँ एवरेज हम लोग निकालते थे। हम लोग अभी निकाले थे ना एवरेज कितना 6, यहाँ पे क्या किया, एवरेज ही दे दिया। बोला पता है मैक्सिमम मेरे को नहीं पता, मिनिमम मेरे को नहीं पता, एवरेज हम बता रहे हैं। और एवरेज कितना दिया हुआ, यहाँ पे जस्ट लिख के रख रहे हैं। एवरेज दिया हुआ है कितना, एवरेज टाइम दिया हुआ है 2.5, ये दिया हुआ है। यानी सारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है, और सारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और नीचे आपसे पूछा एक लाइन दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लीड टाइम इज 3 days, ठीक है, 3 दिन। इन दोनों का डिफरेंट बता रहा है कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम का डिफरेंट है 3, और एवरेज कितना है 2.5, ठीक है। और बता रहा है, पूछ रहा है आपसे डिफरेंस डिटरमाइन द मैक्सिमम मिनिमम यूजेस रेट एंड लीड टाइम। यानी आपसे पूछ रहा है बताओ मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, मिनिमम कंजम्पशन कितना है, क्वेश्चन मार्क बैठा रहा है। मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड और मिनिमम डिलीवरी पीरियड, ये 4 चीज आपको निकालना है। आप देख पा रहे थे, एकदम ध्यान से देखेंगे। एवरेज दिया हुआ, एवरेज लीड टाइम बोलते हैं, या डिलीवरी पीरियड अगर आप लिख रहे हैं तो डिलीवरी पीरियड ही लिखिए, ठीक है। तो एवरेज डिलीवरी हुआ है कितना 2.5। हाँ, ये भी बताया हुआ है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम का डिफरेंट जो होगा वो कितना दिया हुआ 3, ये जस्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ। अब देखो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है बताइए। एवरेज डिलीवरी पीरियड निकालने का फार्मूला होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। आपको ये एवरेज ही दे दिया 2.5 ये एवरेज ही दे दिया 2.5, ठीक है। अब आपको ना मैक्सिमम पता है ना मिनिमम पता है, एवरेज डिवाइडेड बाई 2 तो आप जानते ही, ठीक है। और पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों आपको बताना है। देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे, इसमें से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम आपको कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप मिनिमम को हमेशा x मान लीजिए, ठीक है। अगर मिनिमम को x मान रहे हैं तो मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में टाइम गैप दिया हुआ है कितना 3, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा x + 3। देख लो, अगर मिनिमम को आप x मान रहे हो तो मैक्सिमम कितना होगा x + 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे दिखाओ, क्योंकि सब में दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंट 3 है, तो मैक्सिमम x + 3 + x डिवाइडेड बाई 2, यही हो जाएगा।
अगर आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करो 2.5 डिवाइडेड बाई 1 तो ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1, यानी x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि मिनिमम डिलीवरी पीरियड इज 1 और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड x प्लस 1, x प्लस 3 मतलब कि 1 प्लस 3 यानी 4, ये राउंड कर दे रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो सर हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ फाइनली लिख दे रहे हैं कि फाइनली हमारा निकल गया मैक्सिमम कितना 4, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड इज 4 और मिनिमम डिलीवरी पीरियड इज 1, ठीक है। दो चीज हमसे पूछा गया था सर, ये मैक्सिमम पता चल गया 4 और मिनिमम पता चल गया 1, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हटा दे रहे हैं क्योंकि सर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम कंजम्पशन और क्या निकालना हुआ, क्वेश्चन मार्क बैठा है, मैक्सिमम कंजम्पशन और पूछा है आपसे मिनिमम कंजम्पशन, ये दोनों निकालना है, ठीक है। आप सब में एक बार फिर से पढ़ लो क्या क्या पूछा है। डिटरमाइन द मैक्सिमम मिनिमम यूजेज कंजम्पशन एंड लीड टाइम, मैक्सिमम मिनिमम का लीड टाइम भी निकालना है और मैक्सिमम मिनिमम का यूजेज या कंजम्पशन, यूजेज कंजम्पशन एक ही चीज होता है, याद रखिएगा। अब आपको ध्यान देना कि कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इससे मैक्सिमम कैसे निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। आप ध्यान दीजिए, रीऑर्डर लेवल तो दे दिया ना, ठीक है। अब मैक्सिमम कंजम्पशन अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम इसको मैक्सिमम कंजम्पशन लिख के रखते हैं, नहीं पता है तो क्या ही कर सकते हैं, इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्या मैक्सिमम रीऑर्डर पता है? हाँ बिल्कुल पता है सर, अभी निकाले हैं 4, यहां से पूरा कैलकुलेशन करके निकाले हैं 4। अब देखो ये कैसे होगा, यहां लिखेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन इज इक्वल टू 64,000 डिवाइडेड बाई 4, 16 चौके 64 हो जाएगा, यानी ये 16,000 आ गया आंसर। क्या मैक्सिमम कंजम्पशन इज इक्वल टू 16,000, 16,000 आ गया मैक्सिमम कंजम्पशन। अब आपको चेक करना है कि मिनिमम कंजम्पशन निकालना है, तो मिनिमम कंजम्पशन के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ऑटोमेटिक निकलेगा। तो यहाँ 94,000 था। रीऑर्डर लेवल सब में दिया था क्या, रीऑर्डर लेवल यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो रीऑर्डर लेवल 64,000 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग पहले ही से लिख चुके हैं 40,000, 40,000 तो 40,000, ये 64,000, ये 40,000, ये 94,000, ठीक है। सब एक जैसा लिख दे रहा है। माइनस मिनिमम कंजम्पशन, सर यही तो निकालना है, ठीक है कोई बात नहीं, तो इसको लिख देते हैं मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड कितना 1। अब ये 1 से इनटू करके क्या होगा, मिनिमम कंजम्पशन 1 ही मिनिमम कंजम्पशन ही होगा। आप इसको पहले एक साथ इधर लेके आ जाओ, तो 60,000 और 40,000 कितना हो गया, 60 40 1,04,000 और 1,04,000 में से 94,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मिनिमम कंजम्पशन। तो मिनिमम कंजम्पशन भी निकल गया 10,000 और हमसे पूछा गया था मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम डिलीवरी पीरियड और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। आप यहाँ पे एक कंक्लूजन बनाइएगा और सारा लिख दीजिएगा यहाँ कि हमारा मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड ना 4, मिनिमम डिलीवरी पीरियड 1, मैक्सिमम यूजेज आपने पूछा था 16,000 यूनिट या केजी जो भी दिया होगा आप देख लेना 3, और 4 नंबर हमारा आ गया मिनिमम यूज 10,000। और ये कंक्लूजन आपका आंसर हो गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2009।